आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उनके लिए जो अभी जूनियर क्लासेस में है, जो 6, 7, 8 या उससे नीचे 4, 5 वगैरह में है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऊपर की क्लासों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माशाल्लाह हमें हर क्लास में देखने को मिल जाता है। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है महत्तम समावर्तक, हिंदी में और इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही पता चलता है कि कोई संख्या दो या दो से ज्यादा संख्या है तो उनमें एक ऐसी संख्या होगी जो सबको डिवाइड कर रही होगी। जैसे कि अब हिंदी में इसको हम क्या लिखते हैं, मासापा या मासा बोलते हैं, वो भी शॉर्ट में, और इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCF। इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि क्या कहता है। डेफिनेशन कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है, मासापा कहलाती है। जैसे 8 और 12 को अगर हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करें तो इन दोनों में पूरी तरीके से भाग उसका जा रहा हो, कोई शेष नहीं बचे। जैसा अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 का भाग भी इसमें चला जाएगा, लेकिन उससे ऊपर और भी देखते हैं कि कोई और संख्या तो नहीं है। तो हमने 4 से भाग दिया 8 को, तो 4 से जब 8 को भाग दिया तो 2 बार गया, और 12 को दिया तो 3 बार गया 4 से। अब इनको हम किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो मासा बनता है निकल के जो आया, वो मासा निकल के आया 4। 4 जो हो गया वो सबसे ऊंची संख्या हो गई जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। अभी इसके बारे में नीचे को और पढ़ेंगे, भी मैंने सब नोट कर रखा है अच्छे तरीके से। अब आप लोग भी इसे नोट कर लें क्योंकि फ्यूचर में आपके काम आएगा। स्क्रीनशॉट करके आप इसको रख लें और कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पर है भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब ये भाज्य संख्या क्या होती हैं, क्योंकि मासापा पढ़ने से या लासापा पढ़ने से पहले हम इन दोनों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो वे संख्या जिनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 8, 12, 15, 28 और ETC बहुत सारी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ संख्या लिख ली है। अब जैसे 4 है, 4 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 हो जाएंगे। 8 के हम करना चाहेंगे तो 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के करना चाहेंगे तो 12 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ये जो होते हैं ना, इसके ये गुणनखंड हो जाते हैं। उसमें कह रहा है डेफिनेशन में कि एक तथा स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। मतलब एक तो है ये सभी के गुणनखंड, उसके अलावा और संख्याओं से भी वो गुणनखंड हो जाते हैं, उसके उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हम ऐसी संख्या में टुकड़े करते हैं उनके फिर दोबारा टुकड़े ना हो, वहीं छोड़ देते हैं हम उसे। तो ये काम जो मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल से समझा भी रहा हूँ। दूसरा आता है आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोला जाता है इंग्लिश में वे संख्या जिनके गुणनखंड एक या स्वयं वही संख्या होती है, इनके अतिरिक्त की रहने दो इसको, इनके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे के लिए और भी होती हैं। अब इनके देखो गुणनखंड नहीं हो सकता। दो भी गुणनखंड हम करना चाहेंगे तो 2 गुणनखंड 1 गुणा 2 ही होगा, यानी कि 1 होगा और स्वयं होगा, खुद स्वयं संख्या होगी। 3 का भी यही होगा कि 1 होगा और 1 के अलावा 3 होगा। स्वयं के अलावा किसी को दूसरी संख्या से इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक के अलावा और संख्याओं से हम भाग दे सकते हैं, उनके हम और भी फैक्टर कर सकते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके कोई भी फैक्टर और नहीं हो सकते हैं। अब बात आती है कि मासापा निकालने की। तो मासापा आपको निकालने की विधियां दी जाती हैं 2, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये 2 विधि हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा और भी विधि होती है। एक विधि और है जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी, वो भी बता दूंगा आपके लिए। सबसे पहले वही बताऊंगा क्योंकि वो काफी शॉर्ट ट्रिक है और हर किसी को निकालना आसान होता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अगर बाई चांस आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं या अपने कोई क्लास में पेपर दे रहे हैं तो वहां पर अगर उसने विधि से पूछा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा निकालिए, तब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वो कहता है भाग विधि से मासा निकालिए, तो आपको भाग विधि का यूज करना है। अगर वो कुछ नहीं कहता है तब आप वो तीसरी विधि जो मैं बताऊंगा आपके लिए, आप उस शॉर्ट ट्रिक से निकाल दें। उससे मासा हो या लासा हो, दोनों बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे के लिए सवाल को सॉल्व करके कि किस तरीके से मासा को निकाला जाता है।
ये आपका एक एग्जाम्पल है 12, 16, 32, तीन संख्या ली है मैंने शुरू में। अब हम निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, इसको हम बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से हम इसका मासापा निकालेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे को और कर लेता हूं इसे। यहां पर निकालते हैं 12, 16, 32, इस तरीके से लाइन खींच लो आप। सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसमें भाग देना आप शुरू करें, लेकिन शर्त एक है, ध्यान रहना चाहिए कि भाग तीनों में पूरा पूरा जाना चाहिए, कोई शेष वगैरह नहीं बचना चाहिए। हमने सबसे छोटी संख्या 2 को लिया और 2 से भाग दिया 12 में, तो 2 का भाग जाता है 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और 2 का 32 में भाग देंगे, 2 ही कम 2 और 1 यहाँ, और 2 ये 12 हो गए, 2 छंग 12। अभी 2 का भाग और जा सकता है तो और दे देंगे हम, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। अब आपके पास में यहाँ पे संख्या 3, 4 और 8 बची है। इसमें एक संख्या आपकी आवाज आ गई 3, जिसको हम किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते। हमने 2 से भाग दिया तो 4 को दे देंगे, 8 को दे देंगे, लोग 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, इसलिए 2 को हम भाग नहीं दे सकते। 3 से भाग देंगे तो हम 3 को दे सकते हैं, लेकिन 4 को नहीं और 8 को नहीं दे सकते हैं। तो हमारा जो बनेगा इसका मासा, वो सीधा सीधा सिंपल तरीका हो गया इसका कि इन दोनों की गुणा करके आप निकालेंगे तो 4 निकल के इसका मासा आ जाएगा। 4 एक ऐसी संख्या है, सबसे हाईएस्ट संख्या है, जो इन तीनों संख्याओं को भाग पूरी तरीके से कर देगी। इसके अलावा ऊपर इससे कोई और संख्या नहीं है जो इनको जो पूरा भाग दे सके। इसके अलावा और हम देखते हैं, और एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, 2 अंकों का देख लेते हैं हम। इसमें आता है आपका दूसरे अंक का है, बड़ी संख्या ले लेते हैं, 144 है, 198 है, ये है। देखो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। इसको सबसे छोटी संख्या, दोनों सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का भाग यहाँ दिया, 2 नेम 18 और 2 नेम 18। इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, 2 का 72 में चला जाएगा, लेकिन 99 में नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या को आगे बढ़ाते हैं। अब 3 से देकर देखते हैं। 3 का भाग यहाँ पर दिए 72 में, 3 दूनी 6, 1 और 2 12, 3 चौक 12। 3 का भाग इसमें दिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। 3 का भाग अभी और चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर 8 और 11 संख्या बची नीचे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी और संख्या का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 8 में जाएगा तो 11 में नहीं आएगा, 11 में जाएगा तो 8 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मासा जो आ जाएगा निकल के, वो 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 आपका मासा हो जाएगा। अब ये तो आपके हैं सब शॉर्ट ट्रिक वाले तरीका। जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो वहीं छोड़ दें और इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके आप लिख दें, वही आपका मासा निकल के आ जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इससे आगे हम चलते हैं उन विधि पे जो अभी मैंने आपको बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इन्हीं सवालों के लिए हम करते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हमारे सामने अभी वही सवाल है, देखो एग्जाम्पल मैंने वही रखे, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो विधि शॉर्ट ट्रिक वाली अपनाई थी उसका आंसर और इसके आंसर जो हम निकालेंगे तीनों विधि से, मतलब करेंगे जो अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से करेंगे, तो इनके आंसर आपस में बिल्कुल ठीक है या नहीं है, क्लियर हो जाएगा। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, सबके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, टुकड़े करते हैं 12 के हमने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 करना 3, ये बन गए। एक आयन चाहिए एंड में, 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 के करके देखते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने 32 के करे तो 2 से गिरा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
दो दूनी 4 और 2 एकम 2, इसके आ गए ये वाले फैक्टर, ये हो गए सबके टुकड़े। अब यहाँ लिखते हैं हम मासा, मासा हमें निकालना है। अब मासा लिखेंगे तो हम ये देखेंगे इसमें मासा के लिए कि तीनों में कौन सी संख्या है जो सेम है। जैसे कि 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें मिल गया, 2 इसमें मिल गया, एक तो ये आपका कंप्लीट एक मिल गया, ये दो और ये वाले 2 आपके मिल गए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 2 और इसमें अब 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें और कहीं 2 ऊपर नहीं है, यानी कि ये 2 हैं जो तीनों में मिल रहे हैं। तो इनमें से पूरे तीनों में से क्या करेंगे हम, एक बार इसको लिख लेंगे और इस जोड़े में से भी आपको एक बार लिखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो देखो आंसर 4 आ गया, और हमारी शॉर्ट ट्रिक में भी आंसर इसका 4 ही आया था। इसको भी सॉल्व करते हैं। 144 के हम टुकड़े करेंगे और 198 के टुकड़े करेंगे। अब 144 के हम टुकड़े करते हैं, इधर कर लेते हैं इस तरीके से ही। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 छन 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 3 तीन 9 और 3 एकम 3, ये आ गए। 2 4 बार है और 3 2 बार है, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब करते हैं 198 के, 198 के हम करते हैं टुकड़े, यहाँ से ऊपर से लिख लेते हैं, यहाँ पर 198 यहाँ लिख देते हैं। 2 ने 18 और 2 ने 18 और 3 पे जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11, इसके टुकड़े आ गए ये वाले, ये बने इसके फैक्टर। अब यहाँ लिखेंगे हम मासापा, मासापा में अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या मैच कर रहा है। एक तो देखो ये मैच कर रहा है दोनों में, और 1 3 ये और 1 3 ये दोनों में मिल रहा है, तो इसमें से एक बार लिख लिया, इनमें से एक बार लिख लिया और इसमें से एक बार लिख दिया। गुणा करी 2 3 6 और 6 3 18। देखो इस विधि से भी इन दोनों का मासा आपका 18 ही निकल कर आया है। अब ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभी और भी एग्जाम्पल आप करके देखेंगे और भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब भी आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट वाले आंसर आएंगे। अब मैं आपको इसकी तीसरी विधि बता देता हूं, जहां तीसरी विधि में आपके लिए इन्हीं सवालों को सॉल्व करके मैं आपकी भाग विधि से आंसर क्लियर कराकर आपको दिखाता हूं। अभी अब करते हैं देखो भाग विधि का प्रयोग। अब यहां पर हम लगाएंगे भाग विधि, यहां लिखेंगे हम भाग विधि। भाग विधि से सॉल्व करेंगे इसको और उसको भी। तो देखो भाग विधि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन तीनों में हम वो संख्या देखेंगे जो सबसे ज्यादा छोटी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है। तो सबसे छोटी यहाँ 12 है, 12 से बड़ी 16 है और 16 से बड़ी 32 है। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या से इससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो हमने इस तरीके से भाग देना शुरू करा, 12 से 16 को भाग देना शुरू किया। कितनी बार गया, 12 के बाद 16 में एक बार, 12 एकम 12, घटाया बच्चे कितने 4। अब यहाँ पर शेष कितना आ गया 4। जो शेष जो बचा इसको हम लिखेंगे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और जिससे हमने शुरुआत की भाग देने की उसको इसके आगे लिख के हम फिर भाग करेंगे इसके शेष से। इससे भाग दी 12 को हमने 4 3 12, और यहाँ पर आकर खत्म हो गया, कोई भी शेष नहीं बचा। तो यहाँ पर जो मासा बना इसका, वो मासा हो गया इसका ये वाला 4 आ गया। देखो इस भाग विधि से भी अभी 4 नहीं आया, अभी और रह गया है, अभी और रह गया, अभी आंसर नहीं बना है। अभी हम सोच रहे थे 2 अंकों का, लेकिन 3 अंकों का है, जिससे ये वाले पहले भाग में यहाँ पर शेष बचना बंद हो गया, शेष 0 हो गया। तो उसी संख्या को लेके अब तीसरी संख्या जो आप उसको भाग देंगे। तो 4 से इसको भाग दो 32 को, कितनी बार जाएगा 4 अट्ठे 32। ये तो पहली बार में ही खत्म हो गया। इसका मासा जो आकर रुका वो हमारा वो आ गया 4। आंसर देखो भाग विधि से भी आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 4 आया, और हमने शॉर्ट ट्रिक जो अपनाई थी उससे भी हमारा 4 आंसर आया।
इसको भी चेक करते हैं अब भाग विधि से। सबसे छोटी संख्या 144, बड़ी 198, एक बार भाग जाएगा, माइनस चिन्ह, घटाया 4 5, अब शेष बचा 54, 54 से हम भाग देंगे 144 को, 54 से भाग दिए 44 को कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, घटाया 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 3, 36, 36 से भाग दो 54 को, एक बार गया 36, घटाया कितना आ गया, 14 में से 8 गए 6 गए 8 बचे और ये 1, अब इससे भाग देंगे हम 36 को, इसको ऊपर वाले को, तो 18 दूनी 36, पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर 2 संख्या, तीसरी संख्या हमारी है नहीं, और यही 18 से इसका जो है शेष पर 0 हो रहा है, तो हमारा मासा जो बना वो बना 18। देखो तीनों विधि से हमारे आंसर जो आकर रुके हैं वो एकदम सही आए, जो पहली विधि से आया, जो भाग विधि से आ गया, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से आया था। आंसर हमारे तीनों विधि से हमने निकाले 19 सवालों के, तो एकदम राइट वाले सवाल आ गए, मतलब आंसर तीनों के तीनों मैच कर गए।